पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर कुंभ तारा मंडल में एक ऐसा सौर मंडल स्थित है जहां पृथ्वी जैसे 7 ग्रह मौजूद हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 3 ग्रहों पर पानी और जीवन दोनों की संभावना जताई जा रही है। इस सौर मंडल का नाम है ट्रैपिस्ट-1। साल 2016 में वैज्ञानिकों ने इस प्रणाली की खोज की। ये ग्रह प्रणाली एक छोटे से लाल तारे के चारों ओर घूमती है। ये तारा हमारे सूरज से बहुत छोटा और ठंडा है, जिसे वैज्ञानिक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ कहते हैं। लेकिन इसके आसपास घूम रहे 7 ग्रह लगभग पृथ्वी के आकार के हैं, यानी ठोस सतह वाले। अब सोचो, एक छोटा सा तारा और उसके इतने सारे ग्रह, वो भी इतने करीब कि अगर तुम किसी एक ग्रह पर खड़े हो तो सामने वाला ग्रह तुम्हें आसमान में चांद की तरह दिखाई देगा। इन 7 ग्रहों को साइंटिस्ट ने नाम दिया है ट्रैपिस्ट-1b, C, D, E, F, G और H। इनमें से E, F और G सबसे खास है क्योंकि इन ग्रहों पर जीवन की संभावना भी जताई जा रही है। वो इसीलिए क्योंकि ये तीनों हैबिटेबल जोन में है, यानी वो इलाका जहां तापमान ऐसा है कि पानी तरल रूप में रह सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं, जहां पानी है वहां जीवन हो सकता है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इन ग्रहों के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवायु जैसी गैसों के संकेत खोजने की कोशिश भी शुरू कर दी है। अगर वो मिल जाते हैं तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ग्रहों पर जीवन मौजूद है तो और वे किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इन ग्रहों पर जीवन मौजूद है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व से पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही मौजूद हो सकता है। लेकिन आज हम जानते हैं कि जीवन ब्रह्मांड में कहीं और भी मौजूद हो सकता है। जैसे मंगल ग्रह पर पानी की खोज की गई। नासा के आंकड़ों के मुताबिक हमारी मिल्की वे आकाश गंगा में करीब 3916 सौर मंगल खोजे जा चुके हैं। दोस्तों, ट्रैपिस्ट-1 हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, या कहीं दूर किसी और ब्रह्मांड में कोई और सभ्यता है जो अपने आसमान की तरफ देखकर यही सोच रही है। यह है दुनिया का सबसे अकेला घर, जहां पर आपको दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर नहीं दिखेगा। दरअसल ये घर आइसलैंड के एलिडे द्वीप पर बना है। इसे 1950 के दशक में बनाया गया था। यह घर सफेद दीवारों और नीली छत वाला है, लेकिन इसे व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। यह घर समुद्र के बीच एक छोटे से आइलैंड पर बना है, लेकिन इस घर के बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह घर कयामत के दिन के लिए बनाया गया था, तो कुछ का मानना है कि इसे किसी अरबपति ने ज़ॉम्बी अटैक से बचने के लिए बनवाया था, ताकि अगर कभी फ्यूचर में ज़ॉम्बीज का अटैक हो तो वो यहाँ पर सेफ रह सके। लेकिन ये सब बातें गलत हैं। दरअसल ये घर आम घरों की तरह है। असल में ये घर शिकार के लिए बनाया गया था। अब आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर ना तो जंगल है ना कोई जानवर है, तो शिकार किसका करेंगे? तो यहाँ पर पफिन नाम के पक्षी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो ये उनके शिकार के लिए बनाया गया था। इस घर के आसपास समुद्र है, इसीलिए यहाँ बिजली, इंटरनेट नहीं है। आजकल ये घर एक संरक्षित बर्ड रिजर्व में है, इसलिए यहाँ पर्यटकों को जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने श्रीलंका के अंदर एक ऐसी जगह की खोज की है जिसके बारे में लोग मानते हैं कि इसे किसी भगवान या किसी एलियन सभ्यता ने बनाया होगा। ये है सिगिरिया, जो श्रीलंका में स्थित एक विशाल चट्टान है। ये एक अद्भुत ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है, जिसे लायन रॉक के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका में स्थित इस विशाल चट्टान का साल 1982 में जब आर्कियोलॉजिकल टीम ने सर्वेक्षण किया तो उनका दिमाग हिल गया, क्योंकि इस 180 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर उन्हें एक प्राचीन महल के अवशेष मिले। सोचिए, 180 मीटर ऊंची चट्टान और उस पर महल के अवशेष। माना जाता है कि यह जगह प्राचीन काल में इस विशाल चट्टान पर राजा कश्यप ने अपने शाही महल का निर्माण कराया था। इसकी ऊंचाई लगभग 180 मीटर है और ये पूरे घने जंगलों से घिरी हुई है। और ये महल साधारण नहीं था। इसे बनाने के लिए 30 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये 30 लाख ईंटें ऊपर तक कैसे पहुंची। वैज्ञानिकों ने पहले सोचा कि ये ईंटें शायद ऊपर ही बनाई गई होंगी, लेकिन फिर सवाल उठा कि वहां पर लोग कैसे पहुंचे, क्योंकि उस समय वहां पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी नहीं थी। और जो ये लोहे की सीढ़ियां आप देख रहे हैं, ये तो बाद में टूरिस्ट्स के लिए बनाई गई हैं। असल में वहां चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था और इसके गेट पर एक विशाल काई जानवर के पंजों के निशान भी बने हुए हैं। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक ये शेर की आकृति है और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यही रावण की लंका थी। सिगिरिया केवल एक चट्टान नहीं है, ये एक रहस्य है। क्या इसे सच में किसी भगवान ने बनाया था या फिर किसी एलियन ने? हमें कमेंट में बताइए। आखिर ब्रह्मांड है क्या?
क्या हम कभी ब्रह्मांड को पूरी तरह से जान पाएंगे? तो देखो, इसका जवाब खुद ब्रह्मांड के नियमों में छिपा है, क्योंकि खुद इस ब्रह्मांड के नियम ही एक लिमिट सेट कर देते हैं कि हम इस ब्रह्मांड को कितना जान सकेंगे। देखो, ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक लाइट को पहुंचने में भी 2.9 मिलियन साल लगते हैं, लेकिन टेक्निकली लाइट तो इंस्टेंटली पहुंचती है और बस हमें लगता है कि उसको 2.9 मिलियन साल लगे हैं। मतलब देखो, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द फ्यूचर यू मूव द स्लोअर टाइम रन्स। मतलब आप जितना आगे बढ़ेंगे, समय उतना ही आपके लिए धीमा चलेगा, और अगर कोई भी चीज प्रकाश की गति से चलने लगेगी तो उसके लिए समय रुक जाएगा। तो अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? लाइट तो खुद प्रकाश की गति से चलती है, तो टेक्निकली लाइट के लिए समय होता ही नहीं। फोटॉन ब्रह्मांड के किसी भी कोने में तुरंत पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके लिए पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अगर हम लाइट की स्पीड से चलेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन ब्रह्मांड हमें ऐसा करने ही नहीं देगा। अगर आपने स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाला रॉकेट बना भी लिया, फिर भी नहीं, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बात और कहती है, द फ्यूचर यू द हेवियर यू बिकम। मतलब जैसे कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से चलने लगेगी तो उसका मास यानी वजन अनंत, इन्फिनिट होने लगेगा, और वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से चल ही नहीं पाएगा। मतलब लिमिट सेट बाय यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड द्वारा निर्धारित सीमा है। और यही कारण है कि हम ब्रह्मांड के हर कोने को शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने में ही इतना समय लग जाएगा कि हमारी सभ्यता ही खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ब्रह्मांड की ये विशालता और उसके ये फंडामेंटल नियम ही शायद वो दीवार है जो हमें इसे पूरी तरह समझने से रोकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी ब्रह्मांड का हर राज जान पाएंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।